बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाज़ार। सो स्टार्ट करते हैं। और रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बुलिश, डीआईएस गए हैं स्लाइड बियरिश, एफआईज गए हैं स्लाइड मिक्स टू बियरिश और प्रोज गए हैं मोस्टली बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं क्योंकि काफ़ी आज उथल पुथल हुई है, मार्केट भी बड़ा चौपी था आज। स्टार्ट करते हैं। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स हैं और काफ़ी सारी पोजीशन ऐसी भी होंगी दोस्तों ऑप्शंस की, इन पर्टिकुलर इंडेक्स कॉल और पुट की, जो आज एक्सपायर हो चुकी हैं फिर निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से। इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करेंगे, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स एंड देन स्टॉक ऑप्शंस, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो ये जो आज ये वाला जो कॉलम है दोस्तों, ये वो कॉलम है जो आज पोजीशंस एक्सचेंज हुई हैं, जो भी यहाँ पे समरी में हमने देखी थी क्लाइंट वाइज, यहाँ पे हमें मिलेंगी इंस्ट्रूमेंट वाइज। और ये कल तक ये इंस्ट्रूमेंट वाइज पोजीशंस दे रखी थी, इन दोनों को ऐड करके आज के कॉलम में अब नेट पोजीशन क्या कैरी हुई है कल तक के लिए वो आ रही है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। तो रिटेलर्स 4000 लॉट इंडेक्स फ्यूचर के सेल करके गए हैं। अब उनके 2000 लॉट्स रह गए हैं सिर्फ लॉन्ग। और एफ आई आईज़ के देखें तो 6000 लॉट्स की उन्होंने बाइंग करी है, शॉर्ट्स क्लोज किए आज, 13000 लॉट शॉर्ट रह गए हैं वो। और प्रोज आज की 4000 समथिंग की बाई के बाद रह गए हैं 15000 शॉर्ट्स। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। सो रिटेलर्स ने 1,21,000 पोजीशन बाय करी है, 2,72,000 सेल में थे कॉल्स, अभी भी 1,51,000 वो कॉल सेल में। एफ आई आईज और प्रोज दोनों ही सेलिंग करके गए आज ऑप्शंस की, 33,000 ऑप्शन सेल करी हैं कॉल की एफ आईज के द्वारा। 2,24,000 कॉल्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं। और प्रोज आज की सेलिंग के बाद अब वो नेट सेल में आ गए, 74,000 लॉट कॉल सेल में आ चुके हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं जो कि बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि बब्बर शेयर हमारे रह के ज़िंदा हो जाते हैं और फिर से ज़िंदा हो गए हैं। पुट में ओवरऑल बाय में थे रिटेलर्स, अब वो सेल में आ गए। आज की 1,08,000 की इंडेक्स पुट सेल के बाद अब वो 85,000 पुट सेल में आ चुके हैं। और ये जो पुट सेल हुई है वो खरीदी किसने है? वो खरीदी है मोस्टली एफ आई आईज़ ने और प्रोज ने। एफ आईज़ ने खरीदा 21,000 लॉट, अब वो पहुंच गए डेंजर मार्क के ऊपर, यानी 3,17,000 पुट लॉन्ग में है वो। 86,000 पुट लॉन्ग बाय करने के बाद 2,63,000 पुट सेल में हमारे प्रोज हैं। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं और ओवरऑल बाइंग आई है 21,000 लॉट्स की एफ आईज़ के द्वारा, और 1,57,000 लॉट उनके अभी भी बाय में है। स्टॉक ऑप्शंस जैसे मैंने कल भी शेयर किया था कि ये लगातार नंबर रिड्यूस होगा, मोस्टली लास्ट वीक ऑफ मंथली एक्सपायरी में ये अक्सर नंबर्स घटते हैं, क्योंकि धीरे धीरे एक्सपायरी के जैसे जैसे पास आती है स्टॉक ऑप्शंस या तो ज़ीरो होती जाती हैं, ज़ीरो के आसपास पहुंचती जाती है, तो रिटेलर्स को जो मिल रहा होता है वो बेच करके ले लेते हैं। सो डी आई का आज का बाय है 563 करोड़ का और 407 करोड़ का सेल है एफ आई आईज़ का। ऑप्शन चेन देखते हैं निफ्टी की। 27 अप्रैल की एक्सपायरी है यानी परसों। सो 17,769 पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो जब तक 17,700 के ऊपर क्लोज हो रहा है बाज़ार, तब तक एक बढ़िया अच्छा है। और हम लोग भी इसी लेवल को पकड़ के चलने वाले हैं कि इस लेवल से कोई भी बाउंस मिलेगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, और इस लेवल के नीचे निकलेगा तो हम लोग सेलर बन जाएंगे। प्राइस एक्शन नेगेटिव होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। सो 17,700 का हमारा लेवल है। हालांकि यहाँ पे देखिए आज की पुट राइटिंग बहुत कम है, लेकिन ओवरऑल पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा यहीं पे है। और हमने देखा कि प्रोज जो है वो पुट सेल करके बैठे हुए हैं, तो 17,700 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बन चुका है, और 2 दिन लगातार इसके ऊपर क्लोजिंग होने की वजह से एक अच्छा ये लेवल काम करना चाहिए। कुछ यहाँ पे इन द मनी में पुट्स यहाँ पे बनती हुई दिख रही हैं, ये थोड़ी सी डेंजरस हो सकती हैं, इसलिए हमारे को थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे जितनी इन द मनी कॉस्ट थी वो काफ़ी अनवाइंडिंग हुई आज, तो कल का दिन जो है बड़ा कॉशियस रहने वाला है, क्योंकि 17,700 के बाद सीधा अगला टारगेट है 17,800 का। रास्ता खुलेगा 17,800 के ऊपर निकलने के बाद और कंटिन्यू करने के बाद, वहाँ पे दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और बड़ी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सो ऊपर निकलने पे 17,800 एक
ज़बरदस्त लेवल है हमारे लिए। और 17,700 के नीचे का भी मैं लेवल एक बार बता देता हूँ दोस्तों, कि अगर उसके नीचे निकल गया तो कहाँ पे सपोर्ट जा करके दिख रही है। तो सपोर्ट आप देखिए 17,600 पर है, लेकिन यहाँ पे देखिए कन्विक्शन बड़ी कम है, इस प्रीमियम पे राइटर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई बड़ी खास सपोर्ट नहीं है। ये लेवल टूटा तो बड़े आराम से निकल जाएगा नीचे को। सो इट कैन गो इवन अप टू 17,500, तो ये लेवल का ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं हम दोस्तों, 4 में की ऑप्शन चेन देखते हैं फटाफट। सो ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हालांकि यहाँ पे कुछ कुछ इन द मनी में पोजीशन दिखाई दे रही है। तो बड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ हमारे को ट्रेड लेना है, कल लेवल को पकड़ करके चलना है। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी पोजीशन है दोस्तों जो इन द मनी पुट्स में दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे भी आ रही है। तो हम कल का ट्रेड बहुत ही कॉशन के साथ करने वाले हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं। 42678 पे मार्केट क्लोज हुआ है, यानी एक अच्छी क्लोजिंग दी है। 42,500 का कल भी लेवल दिया था हमने, 17,700 का निफ्टी का लेवल दिया था, और दोनों लेवल्स ने अच्छा काम किया। मार्केट ने उसके ऊपर ही सस्टेन किया ज़्यादातर। सो हम कहाँ पे बाइंग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स गई हैं, काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है बट कुछ गई हैं पोजीशंस। तो हम यहीं पे, यहाँ से कोई भी बाउंस मिलेगा हम बाय करेंगे, और टारगेट रहेगा हमारा 43,000 तक का। यहीं पे आगे रेजिस्टेंस हमारे को मिलेगी। हालांकि देखिए काफ़ी इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं, जो कि थोड़ा सा एक रिस्की पोजीशन हो सकती है। तो अगर हमें शॉर्ट करना पड़ा और हमें प्राइस एक्शन खुलते के साथ ही नेगेटिव मिला बैंक निफ्टी में, तो 17,700 से हम लोग 17,500 तक के टारगेट के लिए भी शॉर्ट कर सकते हैं, अगर हमें प्रोवाइडेड नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है। ये 200 पॉइंट तक का एक रेंज हमें दिख रहा है जहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। इसके नीचे निकलेगा तो फिर उसके बाद वाटरफॉल रेडी है, और 42,200 और फिर 42,000 तक का टारगेट जो है वो रेडी खड़ा हो। ऊपर यहाँ पे निकलता है 42,500 के, तो फिर 42,800 पे पहली रेजिस्टेंस है, फिर 43,000 पे रेजिस्टेंस आएगी जाके। 43 के ऊपर निकलेगा तो फिर उसके बाद जो है मार्केट एक अलग ही जोन में होगा, और एक अलग ही बुल ग्रिप होगी। तो आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम। देखिए ज़्यादातर पोजीशंस जो हैं हमें दिखाई दे रही है इन द मनी पुट्स में, नेक्स्ट वीक में भी, बैंक निफ्टी में भी। यहाँ पे सिर्फ कुछ क्वांटिटी कॉल दिख रही है मंथली वाली में, थोड़ा सा मिक्स डेटा दिखाई दे रहा है। चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ, क्योंकि फिन निफ्टी की आज की एक्सपायरी तो हो चुकी ओवर, तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीक की फिन निफ्टी की एक्सपायरी। यहाँ जाएंगे, फिन निफ्टी सेलेक्ट करेंगे, 25 अप्रैल यानी आज की डेट आएगी, उसको हम 2 मई में चेंज कर देंगे। और देखिए 19,000 के आसपास का कल का क्लोज था अगर आपको याद हो, और वहाँ से थोड़ा सा नीचे हल्की सी वीकनेस दिखा के फिर निफ्टी बंद हुआ, और आज बहुत मैनिपुलेशन सा हुआ, ऐसा देखने को मिला। तो मेरे लिए तो लॉन्ग का ट्रेड तभी बनता है यहाँ जब मैं 19,000 के ऊपर निकलूँ, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल भी यहीं पे और चेंज इन वाई भी यहीं पे। नीचे 19,000 के नीचे मुझे कहीं पे भी नेगेटिव प्राइस एक्शन मिला, मैं रेडी हूँ और शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए। पहला टारगेट है 18,900, वो निकल गया तो उसके नीचे का लेवल मेरे लिए ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं और करते हैं कंक्लूड, और कंक्लूजन में डिस्क्लेमर रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कभी कंप्लीट नहीं मानते। और दोस्तों जिन लोगों ने वेबिनार और अदरवाइज़ हमारे लाइव एनालिसिस के लिए एनरोल किया है, उनको लगातार हमारा एनालिसिस मिल रहा है, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं amitdhamija@gmail.com पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे रखी हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी प्रीमियम सर्विसेज को, सब वेबिनार को भी। और हमारा चैनल जो है दोस्तों वो है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। यहाँ पे हम लगातार स्टॉक्स और काफ़ी सारी चीज़ें, इनपुट्स वगैरह डाल रहे हैं। स्पेसिफिकली लास्ट एक वीक में हमने काफ़ी एक्शन बढ़ाया है अपने चैनल पे। ध्यान रखिएगा, इसमें 7,500 के करीब फॉलोअर्स हैं। काफ़ी फेक चैनल्स भी अब आ गए हैं, हमें पता लगा, तो उनसे दूर रहिएगा। एक ने तो कुछ बॉट्स इकट्ठे करके 15,000 समथिंग दिखा दी हैं, और वहाँ पे कोई कमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट क्लियरली दिख रहा है कि इस फोटोशॉप वाले डाल रखे हैं। तो बड़ा उन लोगों से सावधान रहिएगा। और उनसे हम लोगों ने, उनको हालांकि हमने चैनल रिपोर्ट भी कर दिया है, तो उनसे हमने पता किया, तो किसी
अजीब ही नाम को बता रहा है। जब पेमेंट की बात आती है तो किसी और इंडिविजुअल का नाम दिखाई देता है वहाँ पे, और वो कहते हैं कि नहीं, हम अमित धमीजा नहीं है। वो खुद मानते भी हैं इस बात को, बट हमारे नाम से ही चैनल रन कर रहा है। तो प्लीज़ बी कॉशियस ऑफ द सेम। अगर आपको कुछ भी कोई भी डाउट आए तो मुझे मेल करें amitdhamija1@gmail.com पे, और सिर्फ यहाँ पे मेल करके ही आप वेरीफाई करें। चलिए, आप लोग को मैं एक फ्री एक नंबर भी मैं ऑन बोर्डिंग के लिए वो करवा दूंगा, जिससे आप फ़ोन पे बात करके हमारे फ्री चैनल में भी ऑन बोर्डिंग में हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, कुछ शॉर्ट्स आज क्लोज हुए हैं ज़रूर, जिसके चलते बाइंग आई है इंडेक्स फ्यूचर में। तो रिटेल एफ का जो ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास या 1.5 लाख के ऊपर नंबर चला गया था शॉर्ट का, वो घटते 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 आज 13,000 का नंबर रह गया। कॉल का डेटा देखें तो कॉल भी अभी हाईएस्ट बायर यही है। हालांकि आज इनके लॉन्ग शॉर्ट दोनों में सेलिंग आई है। हालांकि रिटेलर कुछ कॉल बाय ज़रूर करके गया। हालांकि ओवरऑल बेसिस पे अभी भी रिटेलर कॉल राइटिंग में। ओनली प्रॉब्लम इज़ कि प्रोज भी कॉल राइटिंग में आ गए, यानी थोड़ा जोर लगेगा मार्केट को अब ऊपर जाने में, जैसे आज लगा था। बिल्कुल उस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और रिस्की सिचुएशन क्या है कि पुट बाय में आ चुके हैं अच्छे खासे, 3 लाख के डेंजर मार्क के ऊपर निकल चुके हैं एफ इंडेक्स पुट में। तो ये एक नेगेटिव है। हालांकि शॉर्ट्स जो क्लोज हुए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, वो एक अच्छा है, वो एक पॉजिटिव साइन है। तो दोस्तों, मैं जितनी चीज़ें देख पा रहा हूँ, बाहर से देखने में तो लग रहा था कि डेटा बहुत नेगेटिव है। ज़रूर थोड़ा सा नेगेटिव बायस बन रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों में पॉजिटिव बायस भी बड़ा क्लियरली है। जैसे इंडेक्स फ्यूचर को लें तो ये नेग्लिजिबल नंबर है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इसमें पॉजिटिविटी क्या है कि इसका ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। काफ़ी टाइम से लगातार ये नंबर घटता जा रहा है, तो ये आप इसको हल्की सी पॉजिटिव रेटिंग दे के चलो। कॉल ओवरऑल हाईएस्ट एफ होल्ड कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव है। प्रोज जितनी पुट सेल करके बैठे हैं उसके मुकाबले काफ़ी कम कॉल राइटिंग है। तो एक बात तय है कि कल प्रीमियम मीटिंग वाला सेशन ज़रूर होने वाला अच्छा खासा, जिस पीरियड में बाज़ार एक ही जोन के अंदर घूमता रहेगा। जैसे आज था लगभग कुछ वैसे ही, शायद उससे भी ज़्यादा बोरिंग। तो वैसा भी हो सकता है, क्योंकि कॉल और पुट दोनों ही इनकी नेट सेल में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि फ्री फॉल हमें नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि पुट कहीं ना कहीं मार्केट को, जो प्रोज हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं मार्केट को संभालेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी पुट राइटिंग उन्होंने कर रखी है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। प्लस स्टॉक फ्यूचर भी पॉजिटिव है एफ के। सो ये कुछ पॉजिटिव साइंस भी हैं। तो हमें ट्रेड करने की सिंपल स्ट्रेटजी वही रहेगी दोस्तों, जो हमने लेवल्स डिकोड किए हैं एग्जैक्टली एज पर उन्हीं लेवल्स के हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे वो लेवल ट्रिगर होंगे, वहाँ पे एक्शन और एक्टिविटी और रिएक्शन सारी चीज़ें निकल करके आएंगी, और वो हमारे फेवर में फिर ट्रेड निकलेगा। तो उन लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड हमें करना है, और उसको ही फॉलो मैं करने वाला हूँ कल। जब अगर नीचे की तरफ वो लेवल्स टूटे अगर, तो वहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी फिर बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो जाऊँगा, क्योंकि तब तक ये लोग अपनी पोजीशन जो है वो एडजस्ट कर चुके होंगे मॉर्निंग में एक बार। और उसके बाद अगर ये टूटता है तो ऑलरेडी इन द मनी में हमारे को कुछ पुट्स दिखाई दी है, तो फिर वो कंफर्म हो जाएगा कि एफ ने बाय करी है। लेकिन अगर बाज़ार कहीं ऊपर का प्राइस एक्शन देता है, तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि फिर ये जो पुट्स थी, ये डेफिनेटली एक अग्रेसिव पुट सेलिंग थी बाय प्रो क्लाइंट्स। इसी वजह से इन्होंने इतनी डीप वो पुट सेल करी हुई थी। तो इसलिए लेवल्स हमें सबसे अच्छा जो है वो गाइड करने वाले कल के लिए। तो उनको एक बार प्लीज़ वापस जा करके आप लेवल्स को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस साथ करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। कल इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन होगा बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।